सो वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारे हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर छूट गए थे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, समझिए तो ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कीजिएगा। इस कहानी में प्रस्तुत पंक्तियाँ वंशीधर के वृद्ध पिता के द्वारा कही गई हैं। इन पंक्तियों के द्वारा समाज के लोगों की सोच पर कटाक्ष या प्रहार किया गया है। ऐसा समाज जहाँ योग्यता के बल पर मिले पद को उसमें हो रही आमदनी के कारण महत्व दिया जाता है। केवल मासिक वेतन को ही नहीं बल्कि ऊपरी आमदनी को भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आंसर लिखें। प्रस्तुत पंक्ति कहानी के नायक दारोगा वंशीधर के लिए कही गई है। किसके लिए कही गई है? वंशीधर के लिए कही गई है। यह समाज में रह रहे उन लोगों के लिए है जो भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से प्रभावित नहीं होते। वे ईमानदारी, स्वावलंबन और धैर्य से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। चलिए, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। आंसर है इसका, एक रात वंशीधर की नींद गाड़ियों की खड़खड़ाहट से खुल जाती है। उन्हें लगता है कि इतनी रात को कोई गाड़ियों को पुल के पार क्यों ले जा रहा है। उन्हें संदेह हुआ कि ज़रूर कोई गैरकानूनी सामान ले जाया जा रहा है। उनके मन में हुए भ्रम ने तर्क के स्तर पर सोचना शुरू किया कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है, और आखिरकार उनका तर्क सही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। किसका कथन है ये? देखें आंसर, प्रस्तुत पंक्ति द्वारा न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है। जिस न्याय व्यवस्था में धन के बल पर न्याय किया जाता हो, वहाँ एक दोषी अपने आरोपों से आसानी से मुक्त हो जाता है। जहाँ धन का बल हो या पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहाँ पे न्याय होना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। आंसर है इसका, उस रात जब आलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया, लोग सो रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन सुबह होने तक पूरे शहर में फैल गई। इससे यह पता चलता है कि लोगों को रात्रि काल में भी निंदनीय बातों की जानकारी होने में देर नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया।
आंसर है इसका। लेखक द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों से समाज के उन लोगों पर कटाक्ष या करारा प्रहार किया गया है जो पढ़ाई को धन अर्जित करने का साधन समझते हैं। जो लोग पढ़ाई को क्या समझते हैं कि पढ़ाई धन कमाने का एक माध्यम है। जब वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उनके बूढ़े पिता या वृद्ध पिता को लगा कि पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ ही या बेकार में ही चली गई। उनके अनुसार वंशीधर को पढ़ना लिखाना बेकार हो गया क्योंकि वह दुनियादारी को नहीं समझ सका। किसका कहना है? उनके पिताजी का। धर्म ने धन के पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन के पैरों तले कुचल डाला। तो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कवि? आंसर है यहाँ धन और धर्म को क्रमशः, धन को माना गया है सद्रति और धर्म को माना गया है असद्रति, बुराई और अच्छाई या फिर सत्य और असत्य के रूप में इनको समझा जा सकता है। कहानी के अंत में जब आलोपी दीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना देता है, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई और धर्म के आगे धन की हमेशा पराजय होती है। आलोपी दीन ने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, लेकिन वंशीधर की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे हरा दिया या फिर परास्त कर दिया। नेक्स्ट है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध थन गया। अब इन पंक्तियों का क्या भावार्थ निकलेगा? चलिए, आंसर है जब अदालत में आलोपी दीन को दोषी के रूप में पेश किया गया तब वकीलों की सेना अपने तर्क से उन्हें निर्दोष सिद्ध करने में एकजुट हो गई। आरोपों को गलत प्रमाणों द्वारा झूठा साबित किया जाने लगा। उल्टा वंशीधर पर ही उद्दंडता तथा विचारहीनता का आरोप लगा दिया। जो ईमानदारी और सत्य के बल पर अदालत में खड़े थे, गवाहों को खरीद लिया गया था। धन के बल पर न्याय पक्षपाती हो गया और आखिरकार दोषी को निर्दोष करार दे दिया गया। तो बच्चों, जितने क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सब नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, ठीक है। आई होप कि जितने प्रश्नोत्तर थे सभी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।